मोदी का चेहरा पहली बार इनको बुरी तरीके से हरवा रहा, क्योंकि सब मोदी सरकार के विरोधी हो गए। पूरे देश की जनता ने 10 साल के कार्यकाल में ये देख लिया कि कोई भी तरक्की के मापदंड तैयार नहीं कर पाई ये सरकार, और सबको इन्होंने दुखी कर दिया। चाहे किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, महिला हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, किसी को भी किसी भी स्तर पर कहीं भी खुशी का माहौल नहीं बनाया, सबको रुलाया इस सरकार ने। जब सरकार नहीं आएगी ना, ये दोनों के दोनों कौन, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों जेल के अंदर जाएंगे दोनों। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। अरे चक्की भिजवाएंगे, एक चक्की पीछे गए का डालेगा उसमें, समझ गया। और बाकी जो मंत्रिमंडल चपातियां बांटेगा इधर जेल में। इस सरकार से जो लोग कहते हैं मोदी का चेहरा, मोदी का चेहरा, अब तो मोदी के चेहरे पे तो थूक रहे लोग, कह रहे इसी चेहरे की वजह से जा रहा है ये। जो लोग कहते हैं मोदी के चेहरे से जीतते हैं, अब तो मोदी की वजह जीत रहे हैं, मोदी की वजह से हार रहे हैं। 100 सीट भी नहीं आएंगी पूरे चुनाव में, देख लेना। 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे पूरे चुनाव। कह रहे 400 पार, 100 सीट भी नहीं ला पाएंगे, कहीं 40 में ना तक के रह जाएंगे। हालत वो बनने वाली है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मेरे साथ बातचीत करने मौजूद है क्रांतिकारी निंदर भाई नंदा। तमाम सवालों पर बेबाक होकर, मुखर होकर बोलते हैं। देखिए, तो सरकार के बारे में सबको पता है कि ये सरकार जो है ना अब जा रही है। अच्छा, ये किसी कीमत पे बचने वाली है, चाहे स्लो कर ले चाहे तेज कर ले, तेरी मौत निश्चित है। इस सरकार की मौत निश्चित है, क्योंकि ये जो सरकार है पाखंडियों की, ढोंगियों की सरकार है। पूरे देश की जनता ने 10 साल के कार्यकाल में ये देख लिया कि कोई भी तरक्की के मापदंड तैयार नहीं कर पाई ये सरकार, और सबको इन्होंने दुखी कर दिया। चाहे किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, महिला हो, बच्चे हों या बुजुर्ग हों, किसी को भी किसी भी स्तर पर कहीं भी खुशी का माहौल नहीं बनाया, सबको रुलाया इस सरकार ने। और यही वजह है कि इस सरकार से जो लोग कहते हैं ना मोदी का चेहरा, मोदी का चेहरा, अब तो मोदी के चेहरे पे ही तो थूक रहे लोग, कह रहे इसी चेहरे की वजह से तो जा रहा है ये। जो लोग कहते हैं ना मोदी के चेहरे से जीतते हैं, अब तो मोदी की वजह जीत रहे हैं, मोदी की वजह से हार रहे हैं। और जो देख रहा है जहाँ फोटो मोदी है, तू ऐसे करके आ रहा है, और लोग मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, इनको गांव में नहीं घुसने दे रहे। ब्रांड एम्बेसडर है मोदी, कैसी बात है? एम्बेसडर क्या कह रहे हो? एम्बेसडर कुछ नहीं, एम्बेसडर का जमाना क्या, एम्बेसडर से कौन चलता है आजकल? है आजकल तो टनाटन गाड़ियाँ नई नई आ रही है, फॉर्च्यूनर आ रही है, स्कॉर्पियो चल रही है, नई नई गाड़ियाँ आ रही है, एकदम वाह वाह उड़ती हुई सीधी ही होंडा सिटी ये आ रही है। अब कौन आ रहा भाई? एम्बेसडर ना चल रहा, भी खत्म हो गई। चुनाव के बाद भाजपा के कई बड़े नेता का बयान आया, ये कह रहे हैं कि पहले चरण की वोटिंग से तय हो गया कि भाजपा सरकार बना रही है। कहाँ पे बना रही है? देश में। यार कौन कह रहा? कौन है मूर्ख रहे हो? कौन, किसने किया है सर्वेक्षण? कई सारे बड़े नेताओं का बयान आया। कौन बड़ा नेता है? कौन था? कई बड़े नेताओं का। वहाँ बड़े नेता है वे? क्या है वे? कौन से बड़े के नेता हो तुम? और जितने जो ये कहते हैं ना ये मेन स्ट्रीम मीडिया, वो दिखाने लगी मोदी मोदी मोदी, है कोई नहीं देख रहा। टीवी चैनल कह रहे कहाँ से आगे निकम्मे नालायक है, कम से कम ये बिक गए हैं, ये बिकाऊ हैं। मोदी की शक्ल को देखना पसंद नहीं, जहाँ देखो मोदी मोदी की शक्ल दिख रही। तो इस बार जो है ना, पहली बार इतनी बुरी स्थिति है कि मोदी की शक्ल देख के लोग थूक रहे हैं, और इन्हें वोट नहीं को दे रहा। और ये जो 102 सीट है ना, इन्हें 102 सीट में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 90 सीटें तो विपक्ष के पास जा रही है सीधी। अच्छा। और उसमें भी बुरी हालत है इनकी, 10-12 सीटें आनी है, उसमें भी इनके साथ जो गठबंधन है उनकी सीटें ज्यादा, इनकी कुछ नहीं है। कह रहे सरकार बना रहे हैं हम। कौन? भाजपा। कहाँ सरकार बना रहा है? कहाँ जा रहा है? कहाँ? जंगलों में? देश में देश में कहीं ना जा रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये तो विश्व में डंका बज रहा है, जहाँ जहाँ डंका बज रहा है वहीं सरकार बनाएगा। भारत में थोड़ी डंका बज रहा है इसका विदेश में डंका बज रहा है, वहीं सरकार बनेगी इसकी, यहाँ नहीं बनेगी। यहाँ तो समझिए, देखने कैसे दौड़ा रहे हैं। वो हंसराज हंस का कैसे ढपली और तबला बजाने के लिए चले, वो गाता था ना यहाँ, है गाना बजाना सब छुड़वा दिया, दिल्ली से तो ले गए इसको, अयोग्य घोषित हो गया, मगर वहाँ दे दिया फरीदकोट में इसका कोट उतार के जो ठोंका है लोगों ने, भागा वहाँ से, है इसके ड्रम सब बजा दिए, इसके तबले फबले से जान निकल मचाना मुश्किल पड़ गई। और ये क्यों नहीं जा रहे मोदी जी वहाँ जनसभा करने? क्यों नहीं जा रहे भाई? एक दिन में 10-10 रैलियां कर रहे हैं। अरे पंजाब क्यों नहीं जा रहे? अभी मेन स्ट्रीम मीडिया कल पूरे दिन दिखाती रही, क्योंकि पोलिंग थी ना, मोदी जी की इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़। अबे तुम्हारा बाप है मोदी, औरों ने भी तो रैली करी थी, वो तुम्हारे चाचा जो लगते हैं उन्होंने भी करी थी, तुम्हारी बुआ लगती है मायावती, उन्होंने भी करी, उनकी कौन सी रैली दिखाई भाई? है ये तुम्हारा बाप है मोदी, जो मोदी की रैली दिखा रहे थे। कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करी गई। तो इनके ऊपर मुकदमा कौन ठोकेगा? भारत निर्वाचन आयोग कहाँ मर गया है? इसके ऊपर कौन ठोकेगा मुकदमा? मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो मोदी की दिखा रहा है। दूसरे और जो संगठनों ने और दलों ने जो रैलियां करी, उनकी कौन नहीं दिखाई है? वो कौन है? उनसे चिड़े क्या है? इन मेन स्ट्रीम मीडिया वालों पे इन पे लगना चाहिए कुछ ना कुछ मुकदमा। अगर भारत निर्वाचन आयोग समझदार है तो समझदार कहाँ? वो खुद चोर आयोग बन चुका है। इसने तो ऐसी तैसी कराई। और ये देख लेना, ये 102 सीटों में इनकी इस बार पहली 102 सीट में पता चल गया कि भाजपा जा रही है। जब सरकार नहीं आएगी ना, ये दोनों के दोनों
कौन? नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों जेल के अंदर जाएंगे दोनों। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। अरे चक्की भिजवाएंगे, एक चक्की पीछेगा, एक अनाज डालेगा उसमें, समझ गए? और बाकी जो मंत्रिमंडल है वो चपातियां बांटेगा इधर उधर जेल में, समझे? वहीं भेजा जाएगा इनको। और जो मोदी के चेहरे पे इस बार जा रहे हैं बुरी तरीके से, मोदी का जो चेहरा देखता ना वही कहता है इधर फेंको इसके, तो बेकार आ गया, कहाँ से आ गया, देश बेच दिया इसने, सारे संस्थान बेच दिए, रोजगार खत्म कर दिया, बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है झामर जी। और हिंदू 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 की बात करता था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लुटवा दी इज्जत दलित बच्ची की है। और IT सेल के वो जो नेपाल रखे थे बनारस के है, वो सब चल बैठे भूतनी के, इज्जत लूटी उस बिटिया की है। तो इनको कौन, इनका इनकाउंटर नहीं करवा रहे हैं? इनका नहीं होता, इनका बोलती निकल बंद हो जाती है। और इसके लिए तुरंत बजा देता 3 उंगलियां किस पे? ट्विटर पे जी है। कंगना, वो टंगना राणावत, टंगना उठावत, उसके लिए उठ जाते हैं इसके हाथ। चाहे उसकी कौन छज्जा तोड़ गया, हाँ छज्जा तोड़ गया, कपड़े जाती है वो। एक फिल्म इसकी बनाओ मोदी की भी इसके साथ है, कौन सी बनेगी इसके साथ? कंगना उठावत के साथ कौन सी बनेगी? टंगना उठावत के बननी चाहिए इनकी भी। चुनाव लड़ रहे हैं फिल्म और फिल्म ची अभी कहते तो लोकसभा प्रत्याशी यार है। ऐसा प्रधानमंत्री है कह रहा अभी 10 साल का कार्यकाल, ये तो टेलर था। अभी तो तू फिल्म बनाएगा, बना फिल्म कंगना, वो टंगना उठावत के साथ फिल्म बना ले, अच्छी चल जाएगी। फिर ये नहीं करना पड़ेगा जो छज्जे को लेके बार बार ट्विटर करना पड़ता है, ट्वीट। अब तो मंडी में रेट चल रहा है उसका दबा दो। लोकसभा प्रत्याशी अब सही शब्दों का अरे भाई रेट तो चल रहा है, उसका रेट ही तो है। मजाक बना रहे हैं यार, प्रोफेशनल महिला काम करती है, उसका रेट है, हर चीज का रेट है। फिल्म में जाएगी, इसको चुम्मा का सीन देना पड़ेगा, चुम्मे का भी रेट है इसका है। कितना बड़ा चुम्मा देना, कितना लंबा किस सीन देना, थोड़ा सा लेना ऐसे ऐसे बस, या फिर ऐसे लेना, ऐसे लेना, या फिर बहुत तगड़ा वाला लेना, उसके सबके रेट है इसके, समझे? सारे के सारे रेट है। स्वागरात का भी रेट है, बिकनी में डांस करेगी उसका भी रेट है, बिकनी में स्विमिंग पूल में तैरेगी नागिन की तरह या मछली की तरह, उसका भी रेट है। तो ये हालत है इनकी, तो इनके सबके रेट है, प्रोफेशनल लोग हैं। वो तो चलो इंडिविजुअल उसका काम है, जो भी वो लोकसभा प्रत्याशी है ना, वो ये काम धंधे चुनाव लड़ रही है, तो यार सब में मजबूती से चुनाव लड़ रही है और जीत के दिखाऊंगी। बहुत मजबूती, इससे ज्यादा मजबूत क्या होगी है? कोई बताओ, छज्जे तक टूट जाते तो इससे बड़ी मजबूत क्या? जो प्रधानमंत्री सिक्योरिटी दे, सुरक्षा दे, इससे बड़ी क्या मजबूत होगी? और एक वो आ गया वहां से मेरठ से लेके तस्वीर सी चल देता ऐसे करके। अबे तू राम है क्या? तेरे जैसे राम कोई लाए होंगे मोदी जी, बोले को बुलाऊ राम को, अरे बोलौती तू लेके चल देता वोट, राम हूँ मैं, राम कहाँ है बे तू? इसकी फिल्म दिखाओ, बिस्तर पर हरकतें करता, वो उसका सीन क्यों नहीं लेके चलता? तो बिस्तर पर जो हरकतें कर रहा था, पब्लिक कितना मारेगी ना मेरठ की, अरे वहीं मारेगी, वहीं समझ गया ना कौन सा बाजार है वहाँ लगता, कवाड़ी बाजार, वहीं धोएगी रंग के। अरे आ गया ऊपर से पता नहीं कहाँ से आ जाते, नीचे के कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलते हैं। ये वो हैं जो हक और अधिकार खा जाते हैं दूसरों के, और कुछ भी नहीं जानते, ना कानून का पता उसे, ना संविधान का पता। संविधान कह रहा, हाँ संविधान को बदलना पड़ेगा, तेरा बाप बदलूं है बे? वो बनता फिरता है अरुण गोविल, तेरा बाप बदलने की जरूरत है, बाप है कि नहीं? समझे नहीं? भाजपा देश के संविधान को बदलने की जो बात करेगा, समझे, हम भी उसके बाप को बदल देंगे जल्दी, अम्मा खुश हो जाएगी। हाँ। आपने बयान सुना है ना, क्या बोला उन्होंने? कौन कि जो मोदी योगी का नहीं, वो अपने बाप का नहीं। हाँ तो ये अपने महेश शर्मा जो डॉक्टर, हाँ ये योगी मोदी का ही तो है, ये अपने बाप का थोड़े ही है। मोदी इसका बाप है, वक्त बदलते किसी को भी बाप बना लेते हैं। अम्मा कितना कष्ट होता होगा, मुझे बड़ा खेद है उन माताओं के लिए है जिनके ऐसे सुपुत्र पैदा हुए जो कभी भी वक्त रहते अपने बाप बदल लेते हैं, समझे नहीं? ऐसे लोगों का ध्यान रखना चाहिए। यही वजह है कि देश के किसान को इन्होंने बर्बाद करा, किसानों पर लठ बरसा है। आज किसान भी तो लठ मार रहे हैं, बेटा जा घुस अंदर, क्यों भागा था वहाँ से हैं? गौतम बुद्ध नगर में क्यों भागा था गाँव से? हाथ लग जाता ना, सब पंचर कर देते तेरा, तब तो भाग गया। और वैसे दिखा रहा है बार के सांसद है, मजबूत नेता है, तो मजबूत है तो काय को पिछवाड़ा कूट देते, ढंग से भागा काय को था वहाँ से है? देश की जनता गाँव में ना भूत बना देगी बहुत। ये पाखंड और धर्म के नाम पे लूट लिया लोगों को, उसी 10 सालों में बर्बाद कर दिया। में एक बात और कहा उन्होंने कि जो मोदी योगी का नहीं है वो देशद्रोही है। अच्छा हाँ। मोदी योगी का नहीं वो देशद्रोही है, ऑन कैमरा रिकॉर्ड है। तू कौन है? तेरा DNA चेक होना चाहिए, तू मोदी योगी की औलाद है कि नहीं? और नहीं है तो इसका मतलब तू देशद्रोही है ना? DNA चेक करा क्या भूतनी के? वोट मांग रहा है भिखमंगे। डॉक्टर महेश शर्मा कोई भी हो, शर्मा हरमा बेशरम है, बेशर्मों की कोई जरूरत नहीं है। जो किसी की भी माताओं पे प्रश्न चिन्ह उठाता हो ऐसा आदमी है, माताओं बहनों पे प्रश्न चिन्ह उठा, उनकी माताओं के सत्यत्व में तू प्रश्न चिन्ह उठाएगा, तू कौन है? मैं भूतनी के तेरी माँ की हो जिंदाबाद। आकाश से जाते हैं, इन्हें थोड़ा के पब्लिक को नहीं मारती है, मानना चाहिए ऐसे लोगों को। फिर मैं कहता हूँ कि देश की जनता आजकल बौराई हुई है,
फिर वो डायलॉग याद आ जाता कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे क्रांतिकारी नंदा भाई नंदा। तमाम सवालों के जवाब दिए। इन्होंने कहा कि कल जो चुनाव हुआ वो एक मिसाल है। कल का चुनाव ने ये दर्शा दिया कि भाजपा जो है वो साफ है, भाजपा की वापसी हो रही है, यानी कि भाजपा अब सत्ता में नहीं आएगी। लेकिन 4 तारीख को ये फैसला होगा भाई 100 सीट भी नहीं आएंगी पूरे चुनावों में, देख लेना 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगी पूरे चुनाव कह रहे 400 पार, 100 सीट भी नहीं ला पाएंगे, कहीं 40 में ना अटके रह जाए। इनकी हालत वो बनने वाली है, देख लेना। चलिए, एक बड़ी बात कही है, आप इनकी बातों से कितना सहमत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।